मेरी आज की कहानी उन दोस्तों के लिए है जिनकी माहाना आमदनी 1 लाख रुपए से कम और बचत 10 से 12 हज़ार रुपए माहाना है। गुज़िश्ता अपनी स्टोरी में मैंने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट रखने वालों को बताया था कि गोल्ड में सरमायाकारी करके 1 साल में अपनी इन्वेस्टमेंट दुगनी या तिगनी किस तरह से की जा सकती है। आज मैं कम सरमायाकारी रखने वाले दोस्तों को ये बताऊंगा कि तेजी से महंगी होती चांदी की सस्ती धात में सरमायाकारी उनके पैसों को कैसे डबल कर सकती है और फिर साल भर में उन्हें काबिल कदर मुनाफा कैसे हासिल हो सकता है। हम सब जानते हैं कि जी गोल्ड महंगी धात है और आज भी सोने का जो फी आउंस है वो $4,000 से ज्यादा है, यानी कि 28 ग्राम सोना 12.5 लाख रुपए का पड़ता है। और दूसरी जाने जब हम चांदी की बात करते हैं तो फी आउंस आपको महज $70 में पड़ेगा, यानी कि 19,600 रुपए में। तो आप 1 आउंस चांदी खरीद सकते हैं। ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि 1 आउंस चांदी आपको 1 से 2 साल में कितना मुनाफा दे सकती है। सोने की निस्बत कहीं सस्ती धात चांदी में सरमाया करने से मुताल्लिक कम आमदनी वाले अपने इन्हीं हम वतनों को मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे कम सरमाया को साल के अंदर अंदर 1.5 से 2 गुना किया जा सकता है और कैसे अपनी फैमिली की खुशहाली और आसानी के लिए आप सामान मुहैया कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ खास बातें करना चाहता हूं जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। नंबर 1 कि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, ना ही कोई पेशगोई करने वाला ऐसा सूफी हूं जिसका दावा हो कि वो मुस्तकबिल में झांक कर देख सकता है। और मैं कतई ऐसा कोई दावा नहीं करता कि मैं जानता हूं कि मुस्तकबिल में क्या होगा, और ना मुझे कोई फख्र है कि मैं ऐसा कोई इल्म या मालूमात रखता हूं। मैं एक अदना सा तालिब इल्म और ज्यादा से ज्यादा एक रिसर्चर हूं, और इस रिसर्च की बेस पर ही जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इसलिए मैं अपने दोस्तों और मोहब्बत करने वालों को कारोबार या सरमाए से मुतल्लिक जो भी मशवरा देता हूं वो हालात हाजरा को देख कर देता हूं, और मैं उन लोगों में शामिल हूं जो प्रिडिक्शन से ज्यादा कैलकुलेशन पर इन्हिसार करते हैं। इसलिए मैं आपको सरमायाकारी या कारोबार का जो भी मशवरा देता हूं उसे कम से कम एक बार आप अपने किसी दूसरे जानने वाले से भी काउंटर चेक कर सकते हैं, और इसके लिए ये भी जरूरी है कि आप अपने किसी दूसरे करीबी अजीज से मशवरा करें। तो चले फिर आगे बढ़ते हैं और अपनी कहानी शुरू करते हैं। बात करते हैं सस्ती मगर कीमती धात यानी कि चांदी और सिल्वर में सरमायाकारी की। कैसे ये महफूज है और किस तरह से इसमें थोड़ा सा पैसा लगाकर अमीर आदमी बना जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं चांदी पर सरमायाकारी पर जोर क्यों दे रहा हूं। इसकी 2 वजूहात हैं। पहली ये कि सोने के मुकाबले में चांदी की कीमत अभी भी बहुत कम है। कहाँ $4,485 फी आउंस सोना और कहाँ $70 फी आउंस चांदी, इनका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर चांदी की कीमत में इजाफे की रफ्तार सोने के मुकाबले में गैर मामूली तौर पर तेज है। गुज़िश्ता साल से आज तक सोने की कीमत में 70% तक इजाफा हुआ है, लेकिन चांदी गैर मामूली तौर पर 140% महंगी हुई है। और आज ये आलम है कि सोने और चांदी की कीमत में फर्क का तनासुब 105 से कम होकर 64% रह गया है। अगर देखा जाए तो सोने और चांदी की धात के दरमियान कम होता ये फर्क अभी भी बहुत बड़ा मौका है। चांदी कब कितने डॉलर फी आउंस थी, अब जरा इस टाइमलाइन को देखते हैं। 1 जनवरी 2025 को चांदी का निर्ख 28 या $29 फी आउंस था, और पाकिस्तानी करेंसी में अगर हम इसे समझें तो अगर आपने 1 जनवरी को 1 आउंस चांदी जो कि 8,200 रुपए में खरीदी थी, तो आज के तारीख तक ये 1 आउंस चांदी की कीमत $72 यानी कि 20,200 रुपए हो चुकी होगी। अब जरा सोचिए कि अगर आपने साल के शुरू में 1 आउंस चांदी अपनी जमा पूंजी से खरीदी होती तो आज 1 साल बाद आप इसे 1.5 गुना मुनाफे के साथ फरोख्त कर सकते थे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि चांदी के इस धात को मैं अपने पास जमा रखूं, इसे बेचूं ना, तो इसे मजीद 1 और साल भी मैं अपने पास रखूं, तो इसमें भी घबराने वाली कोई बात नहीं है और ना ही ये ज्यादा सोचने वाली बात है। ये आपका यकीनन अच्छा फैसला होगा, इसलिए कि चांदी इस वक्त सिर्फ जेवरात में ही इस्तेमाल नहीं हो रही, बल्कि ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों, सोलर प्लेटों में भी इस्तेमाल की जा रही है। और इस वक्त चांदी एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बन चुकी है। ईवी इंडस्ट्री यानी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में चांदी की तलब का हिस्सा तकरीबन 3% है, जबकि सोलर इंडस्ट्री में ये तलब 16% है, जिसमें हर साल 14% तक का इजाफा होता जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि चांदी मेडिसिन की इंडस्ट्री में भी काफी इस्तेमाल की जाती है, जबकि ये कीमती धात ऑटोग्राफी फिल्मों का भी हिस्सा है। इसलिए वक्त के साथ साथ इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, बल्कि कम नहीं हो रहा। और अलबत्ता सोने की तरह इसकी मादनी तलाश का सफर तेज रफ्तार नहीं है, इसलिए अचानक तलब में गैर मामूली इजाफे की वजह से कीमत में भी गैर मामूली इजाफा हमें होता नजर आता है। अब मैं यहाँ पर आपको ये बताऊंगा कि चांदी के मुस्तकबिल की यानी कि 2026 में चांदी की तलब और डिमांड क्या रहेगी और इसकी सप्लाई चेन का फी आउंस कीमत पर क्या असर पड़ने जा रहा है। तो नाजरीन, 2026 में चांदी की फी आउंस कीमत के 100 से $130 तक पहुंचने की पेशगोई इस वक्त की जा रही है, और अगर ये सच साबित हुई तो जिसका यकीनन कभी इम्कान भी है, तो 20,400 रुपए की 1 आउंस चांदी दिसंबर 2026 में कम से कम 28,000 और ज्यादा से ज्यादा 36,400 रुपए की होगी,
यानी आप एक साल में 1 आउंस चांदी से 8 से 16 हज़ार रुपए तक कमा सकेंगे। और अगर आपकी सरमायाकारी तकरीबन 10 आउंस तक हो यानी कि 80 हज़ार रुपए, तो आपका मुनाफा 2 से 3 गुना भी हो सकता है, यानी 80 हज़ार से 1.5 लाख तक आप इस डील से एक साल में कमा सकते हैं। और अगर इसी तरह ये सरमायाकारी 20 आउंस चांदी में की हो तो आप एक साल में 1.5 से 3 लाख रुपए तक कमा सकते हैं, यानी कि 1,60,000 खर्च करके दुगना या 3 गुना मुनाफा आपके हिस्से में आ सकता है। ये अंदाजा एक कैलकुलेशन है जिसकी बुनियाद प्रेडिक्शन पर है, और प्रेडिक्शन की डेप्थ में मौजूद है एक तज्जिया जो हमें ये बताता है कि अगर मतवातर 25% के हिसाब से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सनत तरक्की करती रही तो चांदी की डिमांड में इजाफा रोकना नामुमकिन होगा। इसी तरह सोलर इंडस्ट्री की ग्रोथ और महंगे सोने को छोड़कर सस्ती चांदी में ज्वेलरी कलेक्शन का बढ़ता रुझान भी चांदी की कीमत में इजाफे का सबब बन सकता है। इसलिए मुस्तकबिल रोशन है। फिलहाल अपनी महदूद बचत से चांदी खरीदिए और घर में महफूज कीजिए, या फिर पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में अपना अकाउंट खोलकर आप वहां पर भी सरमायाकारी कर सकते हैं। और आखिर में मैं आपसे वही बात एक बार फिर से दोहराऊंगा कि ये मेरा मशवरा है और ये कोई आखिरी बात नहीं है। सूरत हाल तब्दील भी हो सकती है, इसलिए मार्केट पर नज़र रखें और फिर सरमायाकारी से पहले एक बार अपने किसी करीबी अजीज से ज़रूर मशवरा कीजिए, और ये भी ज़रूरी है और बेहतर भी है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने देखने वालों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।